न्यूज पहुंचाएगा हर खबर आप तक। जी नाज़रीन, मैं हूं असलम खान और आप देख रहे हैं CNBC सिटी न्यूज। इस वक्त मेरे साथ एक ऐसी पर्सनालिटी मौजूद है और जिनका ताल्लुक है जमात इस्लामी से और नाम है रिजवान। रिजवान साहब सरजानी के इलाका PS 117 से कैंडिडेट हैं जमात इस्लामी की तरफ से। आइए पूछता हूँ कि जमात इस्लामी सरजानी के अंदर बड़े बड़े लोग इलेक्शन में खड़े हुए, क्या उनका मुकाबला कर सकते हैं? जिस तरीके से बल्दियाती इलेक्शन में इन्होंने फाइट की, तो क्या इस इलेक्शन में भी फाइट कर सकते हैं? वालेकुम अस्सलाम। क्या कहेंगे, जिस तरीके से अभी एक हफ्ता इलेक्शन का रह गया, तो क्या तैयारियां हैं आपकी और क्या कहें? मतलब इस हवाले से ये कि बहल जमात इस्लामी का सरजानी टाउन से जो रिश्ता है वो बहुत पुराना है। नज़ीर अहमद साजिद साहब जो है वो उसके पहले UC चेयरमैन थे, जिन्होंने पहले UC मेमाराबाद होती थी, जो मेमाराबाद की बुनियाद के ऊपर ये सरजानी टाउन डेवलप हुआ था। तो नज़ीर साजिद साहब ने इस इलाके के हवाले से पूरा मास्टर प्लान उन्होंने वक्त में एग्जीक्यूट हुआ। ये जितनी डबल रोड आप देख रहे हैं, इसके अलावा सरजानी टाउन के तमाम सेक्टर्स के अंदर उनकी सैबरिज लाइन, उनकी गलियां और सामने KDA के ऊपर जो पार्क है, ये सब नेमतुल्लाह खान साहब ने सरजानी के लोगों को तोहफा दिया था। उसके बाद से मैंने अभी जो पूरी कैंपेन की है सरजानी टाउन के अंदर, हम एक एक गली में गए हैं, एक एक मोहल्ले में गए हैं, लोगों से मुलाकात की है। जिन गलियों को नेमत साहब ने बनाया था वो गलियां अब तक जो है ना वो रोड मजबूत है, टूटे नहीं है। और उसके बाद जितने लोगों ने जो रोड बनाए, चीज़ें की, वो सब तबाह बर्बाद हो गए। तो एक तो ये है कि जितने लोगों ने काम किया है, सरजानी को चूना लगाया। पिछले 15 सालों के अंदर इक़्तिदार जिन लोगों के हाथ में, उन्होंने इस आबादी को बिल्कुल मुस्तरद किया है, उसको नज़रअंदाज किया है। यहाँ के लोग अब सैवरेज जैसी, मतलब सैवरेज की बदतरीन सूरत हाल है। इसके अलावा पानी जो है, पहले कब्जा मेयर ने आते इस इलाके का पानी बंद कर दिया था, जो पानी यहाँ आता था। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे यहाँ पर जो इलाके हैं जहाँ अभी भी पानी नहीं आता और लोग टैंकरों के ऊपर वो करते हैं। फिर सरजानी टाउन जो है ना माफियाज का गढ़ है, जहाँ कोई बिल्डर आता है वो अपनी ज़मीन तो तैयार करके बेच देता है, लेकिन वो कभी भी जो है ना इस इलाके के बारे में नहीं सोचता कि इसकी रोडें बन जाएँ या सैबी ठीक हो जाए। लोगों ने यहाँ पर लाखों एकड़ एरिया जो है ना वो काटा और काट के जो है माफिया ने बेच दिया, लेकिन किसी ने यहाँ के लोगों के बारे में कुछ नहीं सोचा। यही सूरत हाल यहाँ पर तालीमी निज़ाम की है कि जो स्कूल अहमद साहब ने गवर्नमेंट स्कूल बनाए थे, उनकी हालत बुरी है, उसकी बिल्डिंग्स रह गई हैं, इंतजामिया आने को तैयार नहीं है। इसी तरीके से जो सरजानी टाउन के अंदर 5D में डिस्पेंसरी बनाई थी नेमत साहब ने, वो डिस्पेंसरी आज तक डिस्पेंसरी है, वो अस्पताल में कन्वर्ट नहीं हुई। हाँ, हुकूमत ने दिखाने के लिए 7A में एक अस्पताल को बनाया है, लेकिन ना वहाँ इंतजामिया है, ना डॉक्टर्स आते हैं। जो आते हैं मेरे ख्याल में 200-300 का स्टाफ है, 10-12 लोग आते हैं और वो वहाँ से चले जाते हैं। तो एक ऐसी सूरत हाल है जिसके अंदर जमात इस्लामी की जो कैंपेन है वो डोर टू डोर गई है। हमने जो अवामुन्नास से रब्ता किया है, लोगों को बहुत पॉजिटिव रिस्पॉन्स जमात इस्लामी के लिए। जो रिवायती लोग हैं वो भी जमात इस्लामी को वोट देना चाहते हैं, और जो गैर रिवायती लोग हैं उन्होंने भी कहा कि हमने सबको देख लिया है, हमने इस पूरे अरसे के अंदर सबको जो है ना मौका दिया है, अब हम जमात इस्लामी को मौका देंगे। खान साहब, आपने कहा कि जमात इस्लामी के नेमतुल्लाह साहब ने इतने काम किए, अगर उन्होंने पार्क बनाए या रोड बनाए या अस्पताल में, तो कराची के लोगों पर एहसान नहीं किया? क्योंकि कराची के लोगों ने आपको मुंतखब किया, वोट दिए और टैक्स भी दे रहे हैं। जो पार्टी ये कहती है, और हर पार्टी अपने अपने दावे करती है, तो दावे तो हर पार्टी करती है, लेकिन काम किस तरीके से किसने किया ये सबको पता है। आज भी कराची के अंदर आपके टाउन नाज़िम भी हैं, अभी भी हालात रोडों पे देखें। अब क्या है कि आपके लोग कहते हैं कि काम नहीं करने दिया जा रहा, तो इसमें कितनी हकीकत है? देखिए, जो आपने बुनियादी बात की ना पहले की, जो है वो क्या बोलते हैं, ये एहसान नहीं है। देखिए प्रॉब्लम ये है कि एहसान तो नहीं किया, हम जलाते नहीं है, लेकिन देखिए लोगों को बताना पड़ता है। हमारे लोग जो है ना भूल नस्यान के मरीज हैं। लोग भूल जाते हैं कि जमात इस्लामी को एक मैंडेट मिला था, जमात इस्लामी ने क्या किया। देखिए, हम ये बात इसलिए करते हैं कि जो अब 15 साल गुजरे हैं, बोलते हैं आप बताएं आपने क्या किया 15 साल के अंदर। आपने कोई पार्क बनाया, आपने कोई नई टेक्निकल इंस्टीट्यूट बनाया, कोई कराची के अंदर नया अस्पताल बनाया, कुछ भी नहीं किया। तो इसीलिए हम नेमत साहब की जो ना बात करते हैं। फिर आपने बात की टाउन नाज़मीन की। देखिए, जो नया सिस्टम आया है 18वीं तरमीम के बाद,
सिंध हुकूमत तो चाहती थी कि बल्दियाती इंतखाबात हो और बल्दियाती निज़ाम बने और चले। ये तो हाफिज नईमुर रहमान साहब का पूरा स्टांस था और 1 साल लग गया इंतखाबात कराने के लिए, बार बार इसको डिले किया गया। अब जबकि वो हुकूमत दी गई है तो उसके अंदर भी इख्तियारात जो हैं बहुत कमजोर से हैं। मतलब वाटर सर्विस बोर्ड भी लड़ झगड़ के जो है ना हमने हासिल किया है, और हम ये बोलते हैं कि भाई अब तो पीपल्स पार्टी का मेयर है, जबकि वो कब्जा मेयर है, तो भाई अब तो कराची के शहरियों के काम करें ना, अब तो लोगों को फंड्स दें। पिछले 3 महीने के अंदर सरजानी टाउन की एक यूसी को सिर्फ 20 लाख रुपए मिले। अब मतलब 20 लाख रुपए के अंदर आप 3 महीने में क्या करेंगे? सिर्फ चंद सैलरीज की लाइनें जो है ना वो चेंज हुई है। तो ये तो ये शहर तो 65% टैक्स दे रहा है पूरे मुल्क का, यानी अरबों खरबों रुपए शहर कराची के लोग दे रहे हैं, और उसके रिजल्ट में जो है ना जो उनको अवार्ड, आप देखिए सिंध हुकूमत अपने लिए तो 18वीं तरमीम ले आई, लेकिन शहर कराची के लोगों के लिए, उनके डिस्ट्रिक्ट के लिए, उनके इलाकों के लिए कहाँ क्या चीज आई है, कहाँ पर जो है ना फंड की तकसीम हुई है। तो ये वो स्टांस है जो जमात इस्लामी ये बात करती है कि अगर आप किसी टाउन को कोई पैसा दे रहे हैं तो आप भी आसान नहीं कर रहे हैं। आपने पूरे कराची में अभी देखा है कि हाफिज साहब ने एक टाउन के अंदर 8-8, 10-10 पार्क इफ्ताह किया, तो भाई ये लियारी में क्यों नहीं हुआ, ये मंगोपीर में ऐसा क्यों नहीं हुआ? मतलब यही 3-4 महीने है ना, हम किसी ने नहीं कहा कि भाई आप अगर कोई समझता है कि हमारी इंतखाबी मुहिम थी, लेकिन फायदा तो आवाम को हुआ है ना, आवाम को पार्क मिले हैं, आवाम को चीजें मिली, आवाम को सहूलत मिली है, और यही जो भी अवामी नुमाइंदों का काम है कि आवाम को सहूलत पहुंचाएं। अच्छा, मुस्तफा कमाल साहब कहते हैं कि हर पार्टी बुरी है, वो भी कहते हैं उनसे सबसे कम बुरा मैं हूं। जमात इस्लामी तो आएगी नहीं, उनका कहना है। पीपल्स पार्टी को देना नहीं वोट, तहरीक इंसाफ जेल में पड़ी हुई, उनकी सारी क़यादत इधर उधर है। तो क्या आप पे इस तरीके के इल्जाम लगाते कि आप हुकूमत नहीं बनाएंगे, तो क्या ऐसा लगता है? नहीं, देखिए ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मुस्तफा कमाल साहब तो जो है ना उनको अच्छी तरह अंदाजा हो गया था, इसीलिए उन्होंने बल्दियाती इंतखाबात का बाइकआउट किया, और अब पीपल्स पार्टी खुद बोल रही थी कि आप इंतखाबात के बाद क्यों रो रहे हैं, आपको चाहिए था आप कॉन्टेस्ट करते। और उस दिन आखिरी रात उनसे कहा गया कि भाई आप कॉन्टेस्ट करें, आप जाएं, मुकाबला करें। देखिए जमहूरियत यही है कि आप लोगों का मुकाबला सियासत बड़ा सियासत करें, सियासत बड़ा बंदूक नहीं करें। अब जबकि जो है नजर आ रहा है कि जमात इस्लामी एक बहुत बड़ी कुव्वत बन गई है, जमात इस्लामी अवाम के मसाइल हल कर रही है, जमात इस्लामी अवाम के हर मसले पे साथ है। अभी बच्चों का मसला हुआ, ये सब लोग मौजूद है ना, किसी ने आवाज नहीं उठाई कराची के बच्चों के लिए, जमात इस्लामी ने आवाज उठाई। बैरिया टाउन के लोग धक्के खा रहे थे, जमात इस्लामी ने आवाज उठाई। वाटर बोर्ड का मसला था, यहाँ पानी बंद हो गया, जमात इस्लामी ने आवाज उठाई। इस शहर को फंड नहीं दिए जा रहे थे, जमात इस्लामी ने बात की। मेडिकल के तलबा जो है रोड के ऊपर एहतजाज कर रहे हैं कि भाई लाहौर के अंदर महीने की तनख्वाह मिल रही है 17,000 रुपए और यहाँ मिल रही है 20,000 रुपए। तो ये सब बातें तो हाफिज नईमुर रहमान साहब ने आवाज उठाई है, इसलिए वो आवाम के दिल की आवाज है, नौजवानों के दिल की आवाज है, शहर कराची के लोगों की आवाज है, क्योंकि उन्होंने उन चीजों पे काम किया है, उन चीजों पे आवाज उठाई है जो लोगों के बर्निंग इश्यूज है। अभी देखिए इस शहर के अंदर गैस का मसला हुआ, भाई किसी ने नहीं रोका ना, जाके आप एहतजाज करें, आप बात करें। हमने एहतजाज किया, हमारी इलेक्शन मुहिम थी, हमने इलेक्शन मुहिम को छोड़ के हमने एहतजाज किया। हमने सुई नॉर्दर्न गैस के एमडी से मुलाकात की, उन्होंने हमें यकीन दहानी कराई। हमने पूरा एक कॉल सेंटर बनाया, हम लोगों की शिकायतें ले रहे हैं, वहां पर रोजाना रिपोर्ट कर रहे हैं, लोगों के मसले ले रहे हैं। तो सियासी तंजीमों का तो काम ये है कि आवाम का मसाइल हल करें। लेकिन रिजवान भाई, अभी भी न्यू कराची के अंदर बहुत से इलाके हैं जहां गैस नहीं आ रही है, कई महीनों से नहीं आ रही, लेकिन बिल मुसलसल आ रहे हैं। हम अगर बात करें सेक्टर 5D कॉलेज स्कूल की, वहां पे कई जगहों पे अभी तक गैस नहीं आ रही, तो उस पर आपके नुमाइंदों ने क्या किया? देखिए मसला जरा ये है कि हमारा काम तो तवज्जो दिलाना है, फॉलो अप करना है। मैं आपको सरजाने की मिसाल देता हूँ कि यहाँ पर हमारे वाइस चेयरमैन है हाफिज इमरान अली और चेयरमैन साहब है उम्मीद अली कारी साहब। इन्होंने गैस कंपनी को पहले दरखास्तें दी, जब उन्होंने नहीं बात मानी उन्होंने वहाँ एहतजाज किया, उसके बाद उन्होंने डेट दिए, उन्होंने गैस कंपनी के एहलकारों के साथ मिलकर पूरी लाइन जिन्हें पानी भरा हुआ था वो क्लियर किया, और क्लियर करने के बाद वहां पर गैस बहाल हो गई। देखिए यही मसला ये है कि अब ये तो इन्हें देखिए लोग पैसे ले रहे हैं, इदारे हमें जो है ना टैक्सेस दे रहे हैं, स्लैब रेट बढ़ा दिया आपने गैस की कीमत बढ़ा दी, उसके बाद भी आप गैस है, तो ये तो गैस के महकमे की नाकामी है। जमात इस्लामी तो आवाज उठा सकती है, फॉलो अप कर सकती है, मतलब इक़्तिदार के अंदर नहीं है। हम इक़्तिदार के अंदर होंगे, हम असेंबली में बात करेंगे, हम कौमी असेंबली में होंगे, हम कराची की बात करेंगे, हम सूबाई असेंबली में होंगे तो हम नॉर्थ कराची, सरजानी, 5D हर एक की बात करेंगे, हम इनके पीछा करेंगे। जो हमने धरना देकर
वहां पर हमने इनका पीछा किया, हमने ताकुब किया, हमने अपनी बात पहुंचाई है। उसी बुनियाद के ऊपर गैस का महकमा जो है मुतहर्रिक हुआ है, वो लोगों के मसाइल हल करने की कोशिश कर रहा है। आपने कहा कि बल्दियाती इलेक्शन में अपना एमकेएम पाकिस्तान ने बाइकाट किया ना, उन्हें उम्मीद नहीं थी, लेकिन हमने जब अनीस कायम खानी साहब से बात की, उन्होंने कहा कि हमने खैरात में दिया है इनको, जमात इस्लामी को बल्दियाती। देखिए ये तो जो है ना क्या बोलते हैं, अब वो मिसाल हो गई कि जो है ना बिल्ली खंबा नोचे, तो अब जब कुछ हाथ नहीं आया तो खंबा नोचना ही है। अब खैरात और ज़कात ये तो वक्त बताएगा कि किसको मिलेगी और किसको नहीं मिलेगी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कराची के मसाइल के हवाले से जमात इस्लामी की जद्दोजहद जारी है। और जमात इस्लामी ने अभी करंटली मैट्रिक और इंटर के तलबा के लिए जिस तरह से आवाज़ उठाई है और उसके ऊपर जिस तरह उस इदारे ने घुटने टेके हैं, वो हमारे बच्चों के मुस्तकबिल के हवाले से उन्होंने फैसला किया, बाकायदा कमेटी बनी है, इन तमाम रिजल्ट को नल अवॉइड किया गया है। ये बहुत बड़ी कामयाबी है। तो गवर्नर साहब ने खुद कहा कि जिनके नहीं है वो यहाँ पे आए और जो फीस नहीं दे सकते हैं वो भी जमा करें। तो गवर्नर साहब ने ऐलान किया। देखिए अगर गवर्नर साहब इतने ही वो थे तो पहले से नहीं करते थे। ये तो देखे ना, जब लोग नाउम्मीद हो जाते हैं तो लोग हाफिज नईमुर रहमान के पास पहुंचते हैं, और हाफिज नईमुर रहमान ने धरना दिया, हाफिज नईमुर रहमान साहब ने धरना दिया, तो उसके नतीजे के अंदर इंटर और मैट्रिक बोर्ड मजबूर हुआ है कि वो इन मसाइल को हल कर रहा है। रिजवान साहब आखिरी सवाल हमारा ये, लोग कहते हैं कि जब जमात इस्लामी किसी पे धरना या कहीं देती है उसके बाद अपने मसले हल कर लेती, लोग वैसे रोते रहते हैं। आखिरी सवाल नहीं, मैं इसमें जो है ना आपकी इस बात का ये जवाब दूंगा कि ऐसा नहीं है। देखिए अगर हमें हम क्या बोलते हैं लिल्लाह फिल्लाह लोगों के लिए काम कर रहे हैं, अगर हमें कोई चीज़ मिल रही होती तो आज हम भी लैंड क्रूजरों में घूम रहे होते। हम आवाम के दरमियान है, आवाम का काम कर रहे हैं, मिडिल क्लास हमारी पूरी क़यादत है। हाफिज नईमुर रहमान भी एक मिडिल क्लास आदमी है, लोग वो भी जो है शहर कराची के अंदर रहते हैं, मसाइल के अंदर घिरे हुए हैं, आवाज़ उठा रहे हैं, जद्दोजहद कर रहे हैं। आवाम मैंडेट देगी तो इंशाअल्लाह जिस तरह नेमतुल्लाह खान साहब ने शहर को डेवलप किया था, इंशाअल्लाह डेवलप करेंगे और जितना हो सकता है उससे बढ़ के काम करेंगे। ये थे रिजवान साहब जिनकी आपने गुफ्तगू सुनी, PS 117 से कैंडिडेट हैं। इनका कहना था कि जिस तरीके से नेमतुल्लाह साहब ने काम किया, और सरजानी बड़ा गुमजान इलाका है, मुख्तलिफ पार्टियों के लोग खड़े हुए हैं, उसी के साथ रिजवान साहब भी खड़े हुए हैं। अब किसको कौन जिताता है ये आने वाला वक्त बताएगा, 8 तारीख को पता चलेगा। और लोगों को चाहिए, तो मेरी ये गुजारिश है लोगों से, कराची के लोगों से, निकले घरों से निकले, वोट जरूर डालें, लेकिन किसी को डालें, किसको देना ये जिम्मेदारी आपकी है। किसी अच्छे इंसान को चुने, किसे देना किसे नहीं देना ये जिम्मेदारी आपकी है, लेकिन जिसको भी दे ये सोच समझ के दे कि उंगली आपकी बड़ी ताकत रखती है किसी को लाने के लिए, लेकिन किसी अच्छे को चुने जो पाकिस्तान और बाकी कराची के लोगों के लिए काम करे। इंशाल्लाह कल किसी और नए मेहमान के साथ आपसे मुलाकात होगी। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज, पाकिस्तान जिंदाबाद। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।